हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए एक चैप्टर है प्राणी जगत। और प्राणी जगत में भी आप जो मैंने आपको प्राणी जगत में पिछले वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन दिया था, क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है जंतुओं को, ठीक है। और डब्ल्यू.एच. विटेकर के द्वारा भी मैंने आपको उसका क्लासिफिकेशन बताया था। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संघ पोरिफेरा के बारे में। संघ पोरिफेरा, ठीक है, और संघ सिलेंट्रेटा। इसमें हम दो संघ पढ़ेंगे इस वीडियो में, पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा। तो पोरिफेरा की बात करते हैं। देखिए पोरिफेरा क्या है, समझिए ध्यान से। अगर इस जो आपका ये पोरिफेरा शब्द है इसको हम तोड़ दें तो ये दो शब्दों से मिलकर आप पोरिफेरा, पोरी का मतलब होता है पोर, ठीक है। तो इसका अगर देखें तो पोर बियरिंग, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें ऐसे जीव जंतुओं को रखा गया है, ऐसे जीवों को रखा गया है जिनकी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो पहला इसका पॉइंट क्या हो गया कि इनकी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और क्या है, तो ये सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराना, पोरी मतलब कैसा, सबसे प्रिमिटिव फाइलम है ये, प्रिमिटिव फाइलम। यहाँ पे मोस्ट लिख सकते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम, सबसे प्रिमिटिव फाइलम है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो जल में हुई है, वाटर में हुई है। तो अगर ये सबसे पहले जंतु हैं दुनिया में बनने वाले, तो इनकी शुरुआत भी कहाँ हुई है, जल में। तो ये सभी कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं या जलीय जीव हैं। कैसे, जलीय जल, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अगर और देखें इसमें तो ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, मैंने ये पिछले वीडियो में भी आपको क्लियर कर दिया था कि पोरिफेरा संघ के सभी जंतु कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, यानी अचल होते हैं, ये चल नहीं सकते, अचल जंतु। अब इसके लिए एक शब्द यूज होता है, इसका नाम है सेसाइल। कैसे होते हैं, सेसाइल एनिमल। सेसाइल एनिमल वह ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने स्थान से ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक आधार से चिपके रहते। जैसे चौक है और ये मान लीजिए हथेली मेरी क्या है, इसका आधार है, तो यहीं पे चिपके रहेंगे। ये इधर को ऐसे तो हो सकते हैं, लेकिन ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव नहीं करते हैं। तो ऐसे जंतुओं को हम ससाइल वाली कैटेगरी में रखते हैं कि ससाइल होते हैं, अर्थात स्थायी होते हैं एक स्थान पे। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद में इसमें अब इसकी बॉडी अगर हम लोग देखें, इसकी बॉडी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हेडिंग आएगी, शारीरिक संगठन, बॉडी प्लान। इसकी बॉडी जो होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। कैसी होती है, द्विस्तरीय, डिप्लोब्लास्टिक, हिंदी में द्विस्तरीय बोलते हैं इसको। कैसी होती है, द्विस्तरीय। अब वो स्तर कौन कौन से होते हैं समझ लीजिए जरा ध्यान से। यहाँ देखिए आप लोग, अभी समझ में आ जाएगी सारी चीजें। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब बॉडी, बॉडी का मतलब ये जो आउटर मतलब कि हमारी बॉडी, तो ये स्किन मान लीजिए, तो ये दो लेयर से मिलकर बनी होती है संघ पोरिफेरा में। कौन कौन सी लेयर होती है आपकी, तो एक होती है आपकी पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म, हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, पिनेकोडर्म, ठीक है। अब पिनेकोडर्म जो होती है वो सबसे बाहरी परत होती है, इसकी बाहरी लेयर होती है, बाहरी परत, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ किसकी, संघ पोरिफेरा के एनिमल्स की क्या कहलाती है, पिनेकोडर्म। और दूसरी जो होती है आपकी वो होती है गैस्ट्रोडर्म। कौन सी होती है, गैस्ट्रोडर्म। इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे, हिंदी में भी गैस्ट्रोडर्म लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, गैस्ट्रोडर्म। अब एक गैस्ट्रोडर्म क्या है, ये इसकी आंतरिक परत होती है, आंतरिक लेयर। संघ पोरिफेरा की आंतरिक लेयर क्या कहलाती है, गैस्ट्रोडर्म, और बाहरी लेयर पिनेकोडर्म कहलाती है। इतनी चीज क्लियर हुई आपकी। अब देखिए ये जो अब दो लेयर हो गई, इन दोनों लेयर के मध्य ये अगला है इसका कि इसमें क्या होता है, इसमें मीजोहिल या मीजोगिलिया पाई जाती है। समझिए ध्यान से, इन दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, इस तरीके से मान लीजिए खाली स्थान है, दोनों लेयर के बीच में ये जो खाली स्थान है इसमें जिलेटिन
मतलब तरल पदार्थ भरा होता है और उस पदार्थ का नाम होता है, ध्यान से लिखिए इसको, मीजोहिल। इसका एक नाम होता है मीजोगिलिया। मीजोगिलिया। इतनी बात क्लियर हुई। अब इस मीजोगिलिया में क्या होता है, कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जो जनन करती हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं और इसी मीजोगिलिया में क्या होता है, अगला पॉइंट जो आएगा आपका वो आएगा, इसी मीजोगिलिया में क्या होता है तो आप बताएंगे स्पेक्यूल्स पाए जाते हैं। स्पेक्यूल्स जो आपके संघ पोरीफेरा के जंतु होते हैं उनकी बॉडी में क्या होते हैं, ऊपर उभरी हुई कुछ कांटों की समान संरचनाएं पाई जाती हैं और इन कांटों के समान जो संरचनाएं होती है उनका नाम स्पेक्यूल्स होता है। और ये स्पेक्यूल्स या तो आपके कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे और या फिर आपके सिलिका के बने होंगे। ये चीज आपसे पूछी जाती है कि जो स्पेक्यूल्स होते हैं संघ पोरीफेरा में वो किसके बने होते हैं, तो या तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे और या फिर आपके काय के होंगे या फिर सिलिका के होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। और यही स्पेक्यूल्स आपके क्या करते हैं, एंडोस्केलेटन का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं, आंतरिक कंकाल, एंडोस्केलेटन, स्केलेटन, ठीक है। कौन, स्पेक्यूल्स किसका निर्माण करते हैं, एंडोस्केलेटन का निर्माण करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई आपको। एक और कॉमन चीज है, इस संघ के जंतुओं को स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पंज। ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि स्पंज जो होते हैं वो किस में रखे गए हैं, तो स्पंज को संघ पोरीफेरा में रखा गया है। और देखें इसमें तो कुछ इसके और कैरेक्टर हैं, जैसे इसमें कोई भी एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल, कहने का मतलब है कि इसमें क्या नहीं होता है, इसमें डाइजेशन नहीं होता है, पूर्ण रूप से विकसित डाइजेशन नहीं होता है। या लिखेंगे इसमें आहार नाल नहीं पाई जाती। मैं इधर लिख रहा हूं, आहार नाल क्या है, अनुपस्थित है। और क्या होता है, देखिए इसमें रिप्रोडक्शन यानी जनन जो होता है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो सेक्सुअल, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। इसमें दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है, ठीक है, लैंगिक भी और अलैंगिक भी। इस संघ के जंतु बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। कैसे होते हैं, द्विलिंगी। इसके लिए दो शब्द यूज होते हैं, एक तो होता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, और दूसरा होता है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब बेटा ये होता है कि इस संघ के सभी जंतु जिसमें मेल और फीमेल क्या होता है, एक ही एनिमल में पाए जाते हैं, ये संघ, इस संघ के सभी जंतु कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी या फिर हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। इनका जो विकास होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, डेवलपमेंट। अब आप सोचेंगे कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, तो ऐसे जंतु जिनके शरीर में लार्वा स्टेज बनती है, ठीक है, उनका जो जीवन चक्र होता है वो इनडायरेक्ट होता है, लार्वा। तो इसमें क्या होता है, इसमें लार्वा स्टेज पाई जाती है, इसलिए इनका जो जीवन चक्र है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट होता है। इतनी बात क्लियर हुई। और इसमें क्या होता है, तो इसमें होती है, देखिए आप सिमेट्री की बात करेंगे हम लोग, इसमें सिमेट्री क्या होती है वो बताओ। पिछले वीडियो मैंने आपको ये बताया था। वैसे सिमेट्री दो तीन प्रकार की होती है, एक तो जिनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है तो असिमेट्रिकल कहलाते हैं, एक होती है जिनमें सिमेट्री पाई जाती है, और एक रेडियल सिमेट्री होती है और एक सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्री जिसमें पाई जाती है तो वो एक स्थान से ही कट होगा, और रेडियल वाले ऐसे एनिमल होते हैं जो राउंड होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कैसे होते हैं, ये
असममितीय होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं ये, ठीक है। और क्या होता है इसमें, तो इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो कोशिकीय लेवल का होता है। इनका जो शारीरिक संगठन कैसा होता है, सेलुलर लेवल का होता है, सेलुलर लेवल यानी कोशिकीय स्तर। सारी चीजें एनसीईआरटी ने लिख रखी हैं। अगर कोशिकीय स्तर आप नहीं समझ पा रहे क्या होता है, तो ऐसे जंतु जिनका शरीर केवल कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जिनमें ऊतक नहीं बनते हैं, ठीक है, ऐसे जंतु जिनमें केवल केवल क्या होता है, कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिकाएं बहुत सारा समूह नहीं बना पाती हैं और ना ही वो ऊतकों का निर्माण करती हैं, तो ऐसे स्तर को हम बोलते हैं कोशिकीय स्तर। इतनी बात क्लियर हुई। और क्या होता है इसमें, देखिए इसमें न्यूरॉन भी नहीं पाए जाते हैं, न्यूरॉन, इधर लिखता हूं, इसमें क्या होता है, न्यूरॉन एब्सेंट होते हैं। न्यूरॉन से तंत्रिका कोशिकाएं कैसी होती हैं, एब्सेंट होती हैं। कहने का मतलब कि इसमें सेंसरी ऑर्गन नहीं होते हैं कि अगर इसे टच करें तो इसे बिल्कुल पता नहीं चलता है इस एनिमल को कि हमें किसी ने टच किया है। और क्या होता है इसमें, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब इसके एग्जाम्पल होते हैं स्पॉन्जिला। क्या होते हैं, मैं एग्जाम्पल इधर लिख रहा हूं, एग्जाम्पल देखिए, स्पॉन्जिला, साइकन, ठीक है, और यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, और ल्यूकोसोलोनिया, बहुत सारे एनिमल, ल्यूकोसोलोनिया, सोलेनिया, ठीक है। ये क्या है, आपके सभी इसके एग्जाम्पल हैं। एक चीज बेटा और है, यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग। अब मैंने यहाँ पे ये बता दी कि जलीय जीव होते हैं, तो जलीय का मतलब जल दोनों प्रकार का होता है, मैराइन और फ्रेश वाटर। ये समुद्री जल तथा नदी तालाब यानी स्वच्छ जल दोनों में पाए जाते हैं। ज्यादातर जो होते हैं वो आपके कहाँ होते हैं, मैराइन वाटर में, समुद्र में, और कुछ जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके फ्रेश वाटर में। तो फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला केवल केवल स्पॉन्जिला है, इसमें ये लिखा है यहाँ पे स्पॉन्जिला, ठीक है। बाकी ये सभी मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। और यू स्पॉन्जिया का नाम पूछ रहा था, यू स्पॉन्जिया को हम लोग वात स्पंज भी कहते हैं, नहाने वाला स्पंज। आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल स्पंज आ रहे हैं नहाने के लिए, ठीक है। एक चीज इसमें और है, मैंने ये कहा था कि पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इनके शरीर पे, पूरी बॉडी में चारों तरफ से छिद्र पाए जाते हैं, और एक इनकी बॉडी में बड़ा छिद्र होता है। तो जो छोटे छिद्र होते हैं इनकी बॉडी में, छोटे वाले छिद्र का नाम जो होता है वो होता है ऑस्टिया, और एक बड़ा छिद्र होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है ऑस्कुलम। क्या होता है, ऑस्कुलम। अब बेटा ये ऑस्टिया ऑस्कुलम क्या होते हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक स्पंज बना रहा हूँ, छोटा ही बनाऊंगा। ये मान लीजिए मैंने कोई स्पंज बना दिया, ये कोई स्पंज है, इसकी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र हैं, ये बड़ा छिद्र है। तो ये बड़ा छिद्र का क्या कहलाएगा, ऑस्कुलम। ये क्या है, ऑस्टिया। दोनों वर्ग क्या करते हैं, ऑस्टिया का कार्य होता है वाटर को बॉडी के अंदर खींचना, और ऑस्कुलम का कार्य होता है जितने वाटर अंदर है बॉडी के, उस सारे वाटर को बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। एक प्रॉपर्टी इसकी और इंपॉर्टेंट है, संघ पोरीफेरा के जंतुओं में क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम, जिसे नाल तंत्र बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, नाल तंत्र। तो ये सारी चीजें हमारी किसकी हैं, संघ पोरीफेरा के बारे में। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। देखिए मैंने आपको बताया संघ पोरीफेरा के जंतु जो होते हैं, इसका अर्थ निकालें तो पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कहने का मतलब इनकी बॉडी पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। और एक बड़ा छिद्र होता है इनकी बॉडी के शीर्ष भाग पे, तो उसका नाम होता है ऑस्कुलम, ठीक है। उसके बाद में प्रिमिटिव फाइलम है, सबसे पुराना जंतु
संघ है। इससे पहले दुनिया में कोई जंतु नहीं बना था सबसे पहले। और ये कहाँ बने? जल में। कौन सा जल था वो? समुद्री और स्वच्छ जल। स्वच्छ जल वो होता है नदी, तालाब, झरने, ये सभी स्वच्छ जल होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करें कैसे होते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं ये जंतु, अपने स्थान से चिपके रहते हैं, कहीं भी मूव नहीं करते। उसके बाद में लिखा इसका सेसाइल कहते हैं। अगला है इनकी बॉडी जो होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। इनका जो शरीर होता है वो दो स्तर से मिलकर बना होता है। एक स्तर जो होता है वो बाहरी परत कहलाती है, एक आंतरिक परत। बाहरी परत का नाम पिनाइकोडर्म होता है और आंतरिक परत का नाम गैस्ट्रोडर्म होता है। ठीक है, अब इन दोनों परतों के बीच में क्या होता है? खाली स्पेस पाया जाता है। इस खाली स्पेस का नाम मैंने आपको मीजोहिल या मीजोगिलिया बताया। आप यहाँ पे मीजोहिल पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि सीलेंट्रेटा में भी मीजोगिलिया का नाम आएगा। ठीक है, अब अगर आगे देखें तो इनमें क्या होता है, देखिए मीजोगिलिया। ठीक है, मीजोगिलिया के अंदर क्या होता है? कुछ कांटों की समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम लोग स्पैक्यूल्स कहते हैं, और इस सल्क पत्र बोलते हैं हिंदी में। इन स्पैक्यूल्स जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने होते हैं। इनका जो अभी करते क्या है तो आप बताएंगे। जो स्पैक्यूल्स बॉडी में होते हैं तो सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्लस क्या करते हैं? आंतरिक कंकाल यानी एंडोस्केलेटन का निर्माण करते हैं। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल होते हैं आपके, इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम क्या होता है वो भी समझिए। कैनाल सिस्टम जो होता है, देखिए समझिए, कैनाल सिस्टम जैसे वाटर है वो स्पंजोसील में जाएगा, स्पंजोसील, और फिर क्या करेगा? बाहर आओ। समझिए ध्यान से। कैनाल सिस्टम की बात करें तो कैनाल सिस्टम क्या होता है? हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया, सॉरी, याद आ गया। इनका शरीर अंदर से खोखला होता है, और खोखले वाले शरीर जो भाग होता है, ये वाली, इसको एक कैविटी बोलते हैं, जिसका नाम होता है स्पंजोसील कैविटी। क्या नाम होता है? स्पंजोसील कैविटी। में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्पंजोसील कैविटी। संघ पोरीफेरा के जंतुओं का शरीर अंदर से खोखला होता है, अर्थात इनके शरीर में एक गुहा पाई जाती है, और इस गुहा का नाम होता है स्पंजोसील गुहा। क्या नाम होता है? स्पंजोसील गुहा। इस गुहा के नाम पर इनका नाम स्पंज रखा गया। अब आगे देखिए। अब नाल तंत्र क्या करता है? पानी ऑस्टिया के द्वारा एंटर किया बॉडी में, और स्पंजोसील से होता हुआ ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल गया। ये क्रिया कैनाल तंत्र कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इनमें न्यूरॉन्स एब्सेंट होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती। आप बताएंगे इनमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है? इनका जो बॉडी की बनावट होती है वो कोशिकीय स्तर की होती है, सेलुलर लेवल की होती है। अगला है, ये एनिमल हमारे असिमेट्रिकल होते हैं। कहने का मतलब हम इन्हें कहीं किसी भी भाग से दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इनको बोलते हैं ये कि असिमेट्री पाई जाती है इनके शरीर में। अगला पॉइंट है, इनमें आहार नाल कैसी होती है? एब्सेंट होती है। इनमें पूर्ण विकसित आहार नाल नहीं पाई जाती है, और इनमें जो होता है वो डाइजेशन जो होता है वो इनमें वो किस प्रकार का होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर, सॉरी, एक्स्ट्रा डाइजेशन पाया जाता है इसमें। ठीक है, अब देखिए अगला है, इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो दोनों प्रकार से होता है, अलैंगिक भी और लैंगिक भी। अलैंगिक की बात की, इसमें टाइप भी दिए हैं, जेन्युइन फॉर्मेशन की क्रिया होती है इनमें। ठीक है, तो वो आपके लेवल का नहीं है। ये जंतु द्विलिंगी होते हैं, ये आप याद कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, अर्थात मेल तथा फीमेल, नर तथा मादा जंतु एक ही शरीर में होते हैं, एक ही बॉडी में दोनों होते हैं। उसके बाद में इनका जो विकास होता है वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, अर्थात इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, और क्या था इसमें आपका? इसके जो एग्जाम्पल है, स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर स्पंज है। ठीक है, साइकन सबसे प्यारा यही होता है, यू स्पॉन्ज है, इसको वात यानी नहाने वाला स्पंज भी कहते हैं, और लिपोसलोनिया। ये जो तीन है ये कैसे? मैराइन वाटर अर्थात समुद्र में पाए जाएंगे, और स्पॉन्जिला जो होता है वो स्वच्छ जल में पाए जाने वाला स्पंज है। तो आपको ये बात क्लियर हुई? आपको और ये सारी चीजें समझ में आई हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। भाई लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें आप लोग, ताकि उन्हें भी थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए इस समय। ठीक है, तो अब हम देखेंगे संघ सीलेंट्रेटा।
सिलेंट्रेटा निडेरिया के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। तो इनसे आप डरा मत करिए, आप लोग इनसे इतना होपलेस हो जाते हैं, इतना डर जाते हो। बहुत आसान चीजें, एक को जोड़ के दूसरे से पढ़िए। पोरीफेरा की जो चीजें मैंने आपको बताई वो कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, जैसे हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, इंटरेक्ट डेवलपमेंट क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है, ये सारी सिमेट्री क्या है, टिश्यू लेवल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, ये सारी चीजें आपको रटनी पड़ती हैं, ठीक है। और बाकी एक से एक देखिए कोई ना कोई इसमें डिसिमिलरिटी है, उसी कारण को अलग अलग संघों में रखा गया है। अब निडेरिया जो है आपका संघ निडेरिया या सिलेंट्रेटा, इसे पहले सिलेंट्रेटा बोलते थे, अब इसे निडेरिया कर दिया गया है, ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ते देखिए। इसमें क्या है कि जो सभी एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। कैसे? सभी एनिमल जलीय होते हैं, जो कि दोनों प्रकार के जल में मिलते हैं, समुद्री जल में भी और स्वच्छ जल में भी। तो इसमें स्वच्छ जल में मिलने वाला केवल एक ही एनिमल है जिसका नाम है हाइड्रा। आप हाई स्कूल से 9th से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाइड्रा। तो हाइड्रा कैसा, सिलेंट्रेट या निडेरियन है, तो आपका फ्रेश वाटर, ठीक है, ये बात हो गई, जल में पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब होते तो मोटाइल, लेकिन समझिए इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें दो फेज होती है, दो स्टेज में इनकी पूरी बॉडी डिवाइड होती है, एक पॉलिप दूसरा मेडुसा। ध्यान समझिए, एक पॉलिप दूसरा मेडुसा, तो ये एक पॉलिप दूसरा मेडुसा। अब देखिए जो पॉलिप वाली कंडीशन होती है ये मोटाइल होते हैं, सॉरी मेडुसा जो होते हैं वो मोटाइल। मेडुसा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जल में तैरते हुए दूसरी बॉडी में पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन पॉलिप जो होता है वो एक ही जगह पे रहता है। तो मेडुसा क्या है, मोटाइल होता है, अर्थात चल सकता है, जैसे जेलीफिश इसका एग्जाम्पल है, और जिसे हम लोग जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं ऑरेलिया। ऑरेलिया या जेलीफिश एक ही नाम है, पूछा जाता है आपसे। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया पाई जाती है, इनमें कैपेसिटी होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं मेडुसा। पॉलिप क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं, ये कहीं नहीं जाते हैं, जैसे एडेम्सिया इसका एग्जाम्पल, और क्या है, हाइड्रा। एडेम्सिया और हाइड्रा क्या है, इसके दोनों एग्जाम्पल हैं। तो हाइड्रा आपने देखा होगा कभी, अगर ऐसे हाइड्रा मैं बनाऊंगा आपको, देखो इस तरीके से हाइड्रा बनता है, ये इसमें इस तरीके से इसके टेंटिकल निकले हुए होते हैं, तो ये क्या होता है, ये इसका बर होता है। इस तरीके से क्या होगा, ये बेस से चिपका रहता है, तो ये लक्षण किसका, संघ पोरीफेरा का। देखिए आगे, तो इसमें मेडुसा और पॉलिप समझ में आया। इनकी बॉडी जो स्टेज होती है, बॉडी दो भागों में, सॉरी दो स्टेज में कंप्लीट होती है, पॉलिप और मेडुसा। मेडुसा कैसा होता है, मेडुसा मोटाइल होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और पॉलिप नॉन मोटाइल होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट देखिए, इनकी बॉडी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल अरे सिमेट्री, हिंदी में बोलते हैं अरे सममिति, ठीक है, अरे सममिति इनके शरीर में पाई जाती है। इनके शरीर का जो संगठन होता है, इनकी बॉडी की जो बनावट होती है वो कैसी होती है, ऊतक लेवल की। पिछले वाले पोरीफेरा में कैसी थी, कोशिकीय लेवल की, इसमें कैसी ऊतक यानी टिश्यू लेवल का इसमें ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। उसके बाद में इनमें देखिए ये इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है, ये दो चीजें नई बनी है हमारे पास, पिछले में नहीं थी। सिलेंट्रेटा या निडेरिया पहला है, इसमें जर्म लेयर बनना स्टार्ट हुई, ठीक है, और न्यूरॉन्स भी इसमें बनने स्टार्ट हुए। इसमें नर्वस सिस्टम पहले सबसे पहली बार देखा गया, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है लेकिन देखा गया, तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है, पूरी तरीके से बनी हुई नहीं होती है। कहने का मतलब इसमें माउथ तो होता है लेकिन एनस नहीं पाई जाती है। और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जैसे ह्यूमन होता है, माउथ और एनस दोनों होती हैं, तो वो कंप्लीट होता है। तो इनकी आहार नाल कैसी है, इनकम्प्लीट, केवल माउथ पाया जाता है, एनस नहीं होती है। उसके बाद उसमें रेस्पिरेशन यानी श्वसन और उत्सर्जन की जो क्रियाएं हैं उनके लिए कोई पर्टिकुलर तंत्र नहीं है इनमें, ना कोई ऑर्गन है, अंग है। किसके द्वारा होती है, तो शरीर की सतह यानी बॉडी सरफेस के द्वारा संघ निडेरिया में रेस्पिरेशन तथा उत्सर्जन की क्रिया होती है। इसमें सर्कुलेशन यानी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, ये बात हुई, ठीक है। उसके बाद में इधर देखिए अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इनमें नाइडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी, नाइडोब्लास्ट। नाइडोब्लास्ट क्या होती है, इसमें सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जंतु जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मैंने आपको अभी क्लियर किया था। हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जिनके एक ही बॉडी में मेल तथा फीमेल अंग पाए जाते हैं, उन जंतुओं को हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी या मोनोसियस कहते हैं। 4 नाम हो गए इसके, ठीक है। अगला, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये देखिए क्या होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन,
जब एक मेल दूसरी फीमेल से क्या करता है, बाइंड होता है, यानी मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन जो है वो अलग अलग जंतुओं के होते हैं, उनके बीच में क्रॉस होता है, निषेचन क्रिया होती है, तो इस प्रकार के निषेचन को हम लोग क्रॉस निषेचन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब एक ही बॉडी में मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपसे ये कहा कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, एक ही शरीर में दोनों ऑर्गन हैं, लेकिन मेल वाला ऑर्गन जो है वो किसी दूसरे एनिमल की फीमेल से बाइंड होगा, तो इसलिए इसमें कौन सा निषेचन होता है, क्रॉस। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, आप समझ रहे होंगे, इनमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। मेटाजेनेसिस समझिए क्या होती है, नया चीज में आया, इसमें इसको हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण भी कहते हैं। तो संघ निडेरिया के जंतुओं में पीढ़ी एकांतरण की क्रिया भी पाई जाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, दो आपके यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए एक तो इसका हो गया हाइड्रा, एडम्सिया, ऑरेलिया, ओवेलिया एंड गोर्गोनिया। गोर्गोनिया को समुद्री पंखा बोलते हैं। ये पूछा जाता है कि किस जंतु को समुद्री पंखा कहा जाता है, नाम है गोर्गोनिया। तो स्टूडेंट ये आज हमारे दो फाइलम थे, संघ पोरीफेरा और संघ सिलेंड्रेटा या निडेरिया। इसके बारे में आपने इनके कैरेक्टर और इनके एग्जाम्पल देखे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इन चीजों को समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो थोड़े लंबे हो जा रहे हैं, आप इस पर ध्यान दें थोड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको जो अगला संघ है आपका प्लेटी हेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज, एक ही वीडियो में मैं आपको दो अगले संघ पढ़ाऊंगा। तो आप जब तक के लिए इसे तैयार कीजिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।